हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कंपनी LTI इन्फोटेक के बारे में। इस कंपनी को आप LTI मिड ट्री भी बोल सकते हैं। ये जो कंपनी है LTI मिड ट्री भी बोलते हैं और LTI इन्फोटेक भी बोलते हैं। ठीक, तो ये कौन सी कंपनी है? कोडिंग कंपनी है, यानी कि डिजिटल कंपनी है। तो इसके हम लोग बात करेंगे टॉप 15 कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप डेली PDF आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है विकास मौर्य एकेडमी। आप जैसे ही डालेंगे सर्च करके तो मेरा चैनल का ये लोगो बना हुआ है वहाँ पे। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। अ वेब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। ठीक, आपको पता है कि जो पिक्चर को डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है? इमेज टैग। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अब यहाँ पे कुछ लोग पिक्चर लगा देंगे, कुछ लोग इमेज लगा देंगे, ये गलत है। ठीक, और कुछ लोग SRC भी लगा देंगे, क्योंकि जो कैसे इस्तेमाल होती है MGSRC, फिर यहाँ पे उसका लिंक होता, नाम होता है, बट ये गलत है। ठीक, यहाँ पे टैग पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछा व्हाट टैग, तो कौन सा टैग? इमेज टैग। ठीक, नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ दिस स्टैंडर्ड कलेक्शन क्लास इंप्लीमेंट आर डायनेमिक एरे। ठीक है, डायनेमिक एरे की बात की जा रही है, तो कौन सा होगा? एरे लिस्ट। ठीक, एरे लिस्ट की बात है, यानी कि ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, हाउ कैन यू मेक अ बुलेट लिस्ट। कैसे आप बुलेट लिस्ट को बना सकते हैं? तो इसका जो टैग है ये है UL टैग यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर टू मेक अ बुलेट लिस्ट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। देखिए यहाँ लिखा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ठीक, तो यानी कि ये जावा में कोड लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे इम्पोर्ट ये पूरा है, क्लास बना हुआ है, आउटपुट नाम है इसका पब्लिक। ठीक है, एरे लिस्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एड क्या प्रिंट हो, ये है A और B। ठीक, नाउ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ऑब्जेक्ट डॉट साइज, यानी कि हमको बताना है इसका आउटपुट बताना है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? प्रिंट क्या हो रहा है वो ध्यान दीजिएगा। प्रिंट हो रहा है ऑब्जेक्ट डॉट साइज। ठीक, अगर इसकी बात करें जाए तो सबसे पहले अगर एरे लिस्ट की बात करिए तो ये एरे लिस्ट को ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? ए को पहले ऐड करेगा। ठीक, ए कहाँ पे ऐड होगा? एक ऐड होगा इंड में, ऐड इंड। उसके बाद क्या ऐड होगा? बी ऐड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बी। ठीक, और बी ऐड होगा कहाँ पे होगा? बी एट इंडेक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो बी ऐड होगा एट इंडेक्स 0 पे। ठीक, इसको फिर से कर लेता हूँ। ए ऐड हो जाएगा, ए के बाद बी ऐड होगा, बी ऐड कहाँ पे होगा? इंडेक्स 0 पे, क्योंकि यहाँ पे आगे लगा हुआ 0। ठीक, तो अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग के पास कितना साइज होना चाहिए? साइज ऑफ द लिस्ट आफ्टर दिस ऑपरेशन इज बेसिकली 2, क्योंकि 1 2, और हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन 2 आएगा, क्योंकि 2 ही ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज अ राइट आंसर। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है व्हाट इज अ टपल। ठीक, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर ही पूछ रहा है। व्हाट इज टपल? टपल क्या होता है? बेसिकली अ रो और रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज टपल? अ रो और रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। ठीक, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बी क्या है? अनदर नेम फॉर द की लिंकिंग डिफरेंट नहीं है। एट्रीब्यूट अटैच टू अ रिकॉर्ड नहीं है। अनदर नेम ऑफ द टेबल इन डेटा RDBMS नहीं है। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर रो और रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है रेफरेंस इज अ डैश। ठीक है, रेफरेंस क्या होता है? बेसिकली एनालाइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट ये भी नहीं होगा, स्पेशल ऑपरेटर ये भी नहीं होता, पॉइंटर टू वर्चुअल फंक्शन ये भी नहीं होता है। कि बेसिकली एनालाइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। रेफरेंस क्या होता है? एनालाइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफर्स टू द फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए कितने फेज होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोडिंग होता है, डिजाइन होता है, टेस्टिंग होता है। ये नहीं होता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में नहीं होता है ये, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पूछा डज नॉट रिफर्स, यानी कि कौन सा रिफर नहीं होता है? ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन नहीं होता है। ठीक है, आप क्या पा सकते हैं? देखिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पा सकते हैं, कोडिंग पा सकते हैं, डिजाइनिंग पा सकते हैं, इंप्लीमेंट डिजाइन हो जाएगा। ठीक, टेस्टिंग हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, बट
ऑप्शन डी नहीं होता, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये रहा, लॉन्ग इंट साइज इज डैश। ठीक है, लॉन्ग इंट अगर साइज की बात की जाए तो ये क्या होता है, देखिए ये बेसिकली ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। ठीक, कंपाइलर के पर ही डिपेंड करता है, यहाँ पे ऑप्शन है कंपाइलर पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कंपाइलर पर ही डिपेंड करता है कि लॉन्ग इंट साइज क्या होगा। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमल एलिमेंट क्रिएट एन हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक, बेसिकली हॉरिजॉन्टल रूल के लिए यहाँ पे सीधा सीधा इसका इस्तेमाल होता है, ना एच रूल का इस्तेमाल होता है, ना रूल इक्वल टू हॉरिजॉन्टल ये नहीं होता है, ना बी आर का मतलब होता है ब्रेक होता है। ठीक, तो एच आर का इस्तेमाल करते हैं हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। कौन सा टैग, कौन सा एलिमेंट, एच आर। ठीक, एच आर। ठीक, बी आर का मतलब ब्रेक लाइन, ब्रेक द लाइन होता है। ठीक, ये नहीं होता, बाकी एच रूल कुछ है ही नहीं, रूल ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। ठीक, देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एस्टिमल डॉक्यूमेंट। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ टेक्स्ट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। ना, ये बेसिकली सही है कि गलत है, हाँ, टेक्स्ट को जो हमने बेसिकली डिस्प्ले कराता है ना वेब पेज पे, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, सही है। इट कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस द इनपुट टेकन फ्रॉम द वेब पेज, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन ए और बी, यानी कि ऑप्शन बी किसमें है, ऑप्शन ए बी यहाँ पे है, तो यानी कि ये ऑप्शन सही है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने, लिखा था लेयर इन द OST मॉडल हैंडल्स टर्मिनल एमुलेशन। ठीक, अब बेसिकली जो हैंडल करता है किसको, जो लेयर, ऐसी लेयर बतानी है आपको जो OST मॉडल में हैंडल करता है टर्मिनल इवोल्यूशन को। बेसिकली जो इसका आंसर होगा वो एप्लीकेशन लेयर ही इसको हैंडल करती है। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, चॉइस द वैलिड स्टेटमेंट। ठीक, वैलिड स्टेटमेंट की बात करें तो ऑल वेरिएबल आर इनिशियलाइज टू अ जीरो आफ्टर डिक्लेरेशन, नहीं। ओनली लोकल एंड स्टैटिक वेरिएबल आर हैव अ जंक वैल्यू, नहीं। स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू जीरो एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ट्रू। ऑल ऑटोमेटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज जीरो, फॉल्स। ठीक, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही वैलिड स्टेटमेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम यूज डैश टेक्निक। कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, बेसिकली जो मर्ज सॉर्ट होता है वो डिवाइड करके इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पहले हमारे पास क्या पूरे नंबर्स होते हैं, यानी कि 2 4 10, ठीक, 1, ठीक, 3, इस तरह होता है। बेसिकली क्या करता है, पहले ये पहले डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, फिर उसके बाद फर्दर डिवाइड करता है, फिर उसके बाद फिर ऐड करना स्टार्ट कर देता है, फिर ये पूरा ऐड होता है। ठीक है, तो ये कौन सा अप्रोच फॉलो करता है, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच ये फॉलो करता है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने, लिखा है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड। ठीक, ये बहुत ईजी है, भी बेसिक है, अगर ये नहीं बता पाए तो बहुत खराब है। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहला ही टॉपिक होता है, बेसिक ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, वैन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नाउ लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने, यहां बताना व्हाट इज द एज टॉपिक वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन सूडो कोड। ठीक, यहाँ पे लूप लगा हुआ है, लूप के अंदर लूप लगा हुआ है, यानी कि दो लूप लगा हुआ, फिर ये है, फिर लूप लगा हुआ, फिर ये प्रिंट कर रहा है। ठीक, बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लूप लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 लूप लगा हुआ है। ठीक, 3 लूप लगा हुआ है और यहाँ पे लूप, तो ये बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेसिकली बिग ऑफ एन क्यूब होगी। ठीक, ये एन क्यूब होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 3 लूप लगे हुए हैं, एक आई जे और के का लूप लगा हुआ है, 3 लूप लगे हुए हैं। ठीक, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन क्यूब होगी। ठीक, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।